अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक मज़े में हूँ। अगर आप लोग पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मेरी मिल जाए। तो आज ये थी मेरी सुबह की रूटीन। आशिर स्कूल से आ गए थे और ये इस तरह से नाश्ता करते हैं जी। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं बना रही थी मटर कीमा। तो प्याज फ्राई हो रही है यहाँ पर, ये देखें प्याज को मैं फ्राई कर रही थी। अब मटर कीमा आपको पता है कि कितने मज़े का बनता है, और फिर मटर तो आती ही सर्दियों में है और फ्रीज़र करने के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि उसमें वो जायका नज़र आता है। तो मैं ताज़ी ही मटर लेती हूँ और हाथ के हाथ ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं करती कि उसको फ्रीज़र कर दूँ। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया इसमें अदरक लहसुन, और पीस के नहीं डाला था अदरक लहसुन मैंने, इसको मैंने हल्का कुचल लिया था और फिर डाला था। ठीक है, इसको मैंने भुनना शुरू कर दिया। और ये सारी रेसिपी, मटर हो गए हैं, टमाटर मैंने बीच में से 2 कर लिए थे, कीमा था, हड्डी वाला कीमा था। ठीक है, और ये इसके अलावा मैंने क्या लिया, इसमें हरी मिर्चें ली हैं, बीच में से काट ली थी। अगर बारीक काटती ना तो वो मटर के साथ ही मिल जाती हैं, इसलिए तो मैंने बीच में से काट ली थी। मटर कीमा मुझे भी बहुत पसंद है, आरिफ को भी बहुत पसंद है। आशिर नहीं खाते हैं, आशिर को मटर नहीं पसंद, लेकिन हमने उसको वो भी खिलाया था इस बार के बहुत मज़े का बनाए, खा के देखो। तो उन्होंने खा लिया था। और अब मैंने इसमें प्याज के साथ ये कीमा ऐड कर दिया था। अब मैं उसे भून रही थी ताकि कीमे का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और खुश्क भी हो जाए, और फिर जाहिर सी बात है इसको अच्छा सा हम भून भी लें। टमाटर मैंने डाल दिए हैं इसके साथ। जब टमाटर डाले मैंने तो इसका छिलका उतारने की वजह से मैंने इसको कर दिया है अभी थोड़ी देर बाद ही, मतलब इसको कवर कर दूँगी ताकि जो है ना ये जब कवर हो जाएगा ना तो इसका छिलका आराम से उतर जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद अब मैं इसका, हमारी गैस नहीं आ रही थी, गैस हमारी रोज़ आना चली जाती है, इतनी मुश्किल से मैंने मटर कीमा बनाया था। ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारी गैस नहीं आ रही है, बड़ी ही परेशानी का सबब बन रहा है। और फिर हमने ये देखें इसमें से उतार लिया ये छिलके, इस तरह करके आराम से उतर गए थे, कोई मुश्किल मुझे नहीं हुई थी। आराम से मैंने एक छिलका इसका ऐसे उतार लिया, ये देखिए कोई मुश्किल नहीं हो रही थी, आराम से उतर गया था। अगर मैं थोड़ी देर और रख देती इसे तो छिलका जो था वो फिर इसके साथ जो है मिक्स हो जाता। ठीक है, अच्छा जब मैंने ये छिलका उतार लिया है इसका, अच्छा आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप लोगों को मटर कीमा कैसे मतलब कैसे आप लोग बनाते हो और आप लोग को कैसा लगता है। तो आप लोग सब मेरे साथ शेयर कीजिएगा और ये रेसिपी एंजॉय भी कीजिएगा साथ में ही। बस इतने दिन से व्लॉग नहीं समझ आता कि व्लॉग में क्या दूँ, क्या बनाऊँ, बस यही टेंशन हो रही होती है कि बस जो भी होता है अब तो आप लोगों के सामने ले आती हूँ। तो फिर मैंने ये किया कि इसमें हरी मिर्च डाल दी, और हरी मिर्च डाल के इसको फिर मैं भूनूंगी। इसको मैं भून रही हूँ। हमारे घर में आपको मैंने बताया कि बहुत शोर आता है भाई, ऐसा लगता है कि हम जो है ना किसी मैदान में रह रहे हैं। और ये मेरे भुनने पर आ गया है मसाला। अब मैंने इसे मटर ऐड कर दिए है। मटर ऐड करने के बाद फिर से मैं इसको भून रही हूँ। और इतना कोई टेस्टी बना था ना ये, इतने मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी। यहाँ मैंने गूंद लिया था आटा ताकि मैं रोटी भी हाथ के हाथ बना लूँगी, और गरम रोटी बना के देती हूँ लोगों को ताकि ये लोग हाथ के हाथ डालती रहती हूँ और ये लोग खाते रहते हैं। या फिर ऐसा करती हूँ कि उसी वक्त बनाती हूँ और फिर उसी वक्त इन लोगों के लिए, आशिर के लिए, अम्मी के लिए और आरिफ के लिए खाना लगा लेती हूँ। तो लाइट गई नहीं थी, मैंने बोला जल्दी जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि अब हमारी 1 घंटा लाइट जा रही है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये सब समेटूँगी, किचन वगैरह समेटूँगी, खाना तैयार हो जाता है तो फिर किचन समेटूँगी। अभी तो खाना ही रेडी हो रहा था और खाने का टाइम हो चुका था, खाना खिलाना था इन लोगों को सबको। आरिफ का इवेंट था, आरिफ ने इवेंट में जाना था तो कह रहे थे मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने बस समोसे वगैरह उन्होंने खा लिए थे
तो वो कहने लगे कि मैं नहीं खाऊंगा। उनको मैंने कहा कि आप नाश्ते में खा लेना, क्योंकि नाश्ते में पराठे के साथ बड़े मज़े का लगता है मटर कीमा। रोटी बना रही थी, रोटी मुझसे फूल नहीं रही थी, तो मेरी सास ने बताया कि रोटी किस तरह फूलती है। रोटी बनाने की दरअसल मैं शुरू से ही चोर हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब से ही मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो रोटी बनानी मुझे नहीं आती थी और किसी ने इतना ज़ोर भी नहीं दिया था कि भाई रोटी बनानी सीखनी है कुछ इस तरह। तो रोटी नहीं आती मुझे ठीक से बनानी, और अब तो खैर बहुत अच्छी बना लेती हूँ लेकिन आती नहीं है मुझे रोटी बनानी, बस बना लेती हूँ। लेकिन अब किसी को कोई शिकायत नहीं होती, बस सास यही कहती हैं अक्सर कि सेका सही किया करो रोटी को, कच्ची ना रहे, बस ये बात होती है। तो कोशिश पूरी होती है, आगे बस आ ही जाएगी। अब पता नहीं कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन बना लेती हूँ जैसे भी बनती है। और आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कैसी बन रही है। सीखी भी तो है चारों तरफ से, बस शायद कभी रह जाती हो, तो ये होता होगा मसला। अब सास को बुला लिया था मैंने खाना खाने के लिए। उनके साथ हमारी जेठानी के बच्चे भी आ गए थे। दस्तरखान आरिफ ने लगाया था। मैं खाना पका कर आई थी ना, रोटी वोटी, तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का, तो खाना आरिफ ने ही लगाया था। उन्होंने खाना खाना तो था नहीं, बैठ गए थे, बस फिर हम लोग खाना खाने बैठे हैं। और ये मेरी जेठानी का बेटा है उमर, सबसे बड़ी जेठानी, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। तो ये दूसरे नंबर वाली जो जेठानी है ना, उनका बेटा है। ये मेरा बेटा है, ये कोशिश कर रहा है खुद बनाने की। और बस फिर यहाँ खाना खा रहे थे और बहुत मज़े का बना हुआ था कीमा और मटर। बस अब हम करेंगे वीडियो का एंड, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा मटर कीमा कैसा लगा, और मेरी रूटीन कैसी लगी। बस आप लोग देखें और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छे अच्छे। और मेरा बेटा मुझे चुपके चुपके से बता रहा है, मम्मा आप ये बोलें, मम्मा आप ये बोलें, तो लिंक जोर से बोलें। लिंक में दूसरी वीडियो आ जाएगी, आप उसको भी देख के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कर लिया।